हर उस इंसान जिसके साथ हम एक रिलेशनशिप में घुसने लगे हैं, अगर हमें उनका एक क्यूआर कोड मिल जाता जिसको फ़ोन से स्कैन करने पे उनकी सारी पर्सनालिटी के ट्रेट्स हमें पता लग जाते, तो कितना आसान होता। बट सच ये है कि रिलेशनशिप्स आसान नहीं होते। इसलिए बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं, या अब समझ नहीं आ रहा कि डाउनफॉल क्यों शुरू हो गया। उसका एक बहुत सिंपल सा रीज़न है। स्टार्टिंग के पलों में, कुछ महीनों में, हर कोई अपनी पूरी पर्सनालिटी नहीं दिखाता है। वो अपनी सिर्फ अच्छी ख़ाबियाँ, अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक नई क्यूरियोसिटी होती है। और धीरे धीरे वो इंसान की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उनकी नेचुरल फितरत है, वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। इसी रीज़न के कारण लोग परेशान होते हैं कि अब वो स्पार्क नहीं रहा। तो उसके लिए आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो रिलेशनशिप के बाद नहीं है, रिलेशनशिप से पहले है। और वो सवाल आपका किसी और से नहीं है, अपने आप से है कि मैं एक किस तरह का इंसान हूँ। जैसे भी आप हो एक रिलेशनशिप में, उस चीज़ की एक्सेप्टेंस, मैं उस रिलेशनशिप से क्या चाहता हूँ या क्या चाहती हूँ, इस चीज़ की सुपर क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। क्योंकि फिर ये आपको एक मौका देगा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रिलेशनशिप में घुसते टाइम डिस्कस करने के लिए, वो है कि आपके नॉन निगोशिएबल्स क्या हैं और आप किन किन चीज़ों पे एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप कितनी भी चेकलिस्ट और रूल बुक बना लो कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए या ये परफेक्ट इंसान है, पूरी दुनिया में कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। तो आप 70-30 या 80-20 रूल चला सकते हैं कि ये 70% चीज़ें तो मुझे चाहिए ही चाहिए, वो मेरे नॉन निगोशिएबल्स हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि झूठ नहीं बोलना, राइट, वो आपका नॉन निगोशिएबल है। तो आप उनको जब पहले दिन से बता देंगे तो वो एक्सपेक्टेशन सेट हो जाएगी, एंड दूसरा बंदा अकाउंटेबल होगा उसको फॉलो करने के लिए। और अगर नहीं भी फॉलो किया, देन आपको दुख नहीं होगा उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि आपने पहले दिन से अपने नॉन निगोशिएबल्स बताए। तो एक्सेप्टेंस करिए कि आपको क्या चाहिए उस रिलेशनशिप से, आप कैसे इंसान हैं और आपके कौन से नॉन निगोशिएबल्स हैं, एंड एट द सेम टाइम आप किन चीज़ों पे एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि अगर रिलेशनशिप बचाने का मौका आए, आपकी ये क्लैरिटी डे 1 से थी और आप इन चीज़ों को रिविजिट करके उस रिलेशनशिप को बचा पाएँ। और एक आखिरी चीज़ जो मैं कहूँगा, जब हम बहुत इन्वेस्ट कर देते हैं, तब हम उस इंसान को खोने के डर से परेशान होते हैं। बट अगर आपका फोकस उस इंसान को खोने के डर से नहीं, उसको हर्ट ना करने के लिए ध्यान जाए कि मैं इनको हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये अंडरस्टैंडिंग ला रहा हूँ, तो रिलेशनशिप की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिलेशनशिप को सस्टेन करने की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच।